Hello my dear student, I welcome to all of you in my online classes. Student, as you know, we are discussing about information technology. Okay, so to continue with this series, I am going to explain you about the computer network of my today's video. Okay, so let's understand what actually computer network is. Okay, so if we're talking about the computer network, it is a collection of interconnected computer इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। बेटा इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जब हमारे एक या एक से ज्यादा डिवाइस या नेटवर्किंग डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो कोई भी हमारा नेटवर्किंग डिवाइस हो, जब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उनको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टू कंप्यूटर आर और डिवाइसेस आर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड if they are capable of sharing and exchanging information with each other. ओके, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब तक ये दो नेटवर्क डिवाइस आपस में क्या ना करें, रिसोर्सेस को शेयर ना करें, ठीक है, तब तक हम उनको क्या कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक, इसका मतलब जब हमारे डिवाइस, यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, बहुत सारे अलग अलग डिवाइस हैं, बहुत सारे अलग अलग जो कंप्यूटर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये क्यों जुड़े हैं? ताकि एक दूसरे को रिसोर्सेज क्या करें, शेयर कर सकें। जैसे कि यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, आपका वाईफाई का रिसोर्सेज है, यहाँ पे मान लो प्रिंटर का रिसोर्सेज हो सकता है, ठीक है, वैसे मोबाइल का रिसोर्सेज, टैबलेट का रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये दोनों, ये सभी आपस में क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन से अ कंप्यूटर नेटवर्क व्हेन two or more computer connected interconnected with each other to share resources, right? तब हम जाके क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब कंप्यूटर नेटवर्क है तो इसको कुछ एडवांटेजेस भी होंगे बेटा, डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ इनके क्वालिटीज होंगी, कुछ इनके मेरिट्स होंगे, कुछ डीमेरिट्स होंगे, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसको हम देखते हैं वन बाय वन। ओके, सो लेट अंडरस्टैंड and move our next slide. Now first of all I am going to explain you about the definition. ठीक है, when we can say a network, a computer is in computer network. Okay, a collection of interconnected computer is called a computer network. यानी क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाएगा। टू कंप्यूटर आर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कब, इफ दे आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज, जब वो क्या, किसके वो एलिजिबल हैं, किसके लिए, डेटा को शेयर करने के लिए और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, यानी कि रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से, ठीक है, और यहाँ पे एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन जो कि आपकी फाइल हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कैपेबल हो और रिसोर्सेज को शेयर करने के कैपेबल हो। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं दीज कंप्यूटर आर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि वो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में है। क्लियर, नेटवर्क में एस्टैब्लिश है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इट इज। नाउ एडवांटेजेस। अब बेटा अगर हमारे कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क में हैं तो उसका क्या एडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या हो बेटा, हो गया रिसोर्स शेयरिंग का। अब रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि बहुत सारे हमारे पास हार्डवेयर हो सकते हैं जिसको हमको रिसोर्स शेयर करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं उनको रिसोर्सेज शेयर करना है, इनको बोला जाएगा रिसोर्स शेयरिंग। रिलायबिलिटी का मतलब बेटा क्या होता है कि मान लो अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में है और हमारा कोई डेटा किसी सर्वर पे रखा है, अगर किसी वजह से हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, ठीक है, वर्क स्टेशन किसे बोलेंगे, देखो बेटा कंप्यूटर नेटवर्क में एस्टैब्लिश, ठीक है, एक कंप्यूटर होगा जो सर्वर होगा, जो सारे कंप्यूटर को रिसोर्सेज शेयर करेगा, और बाकी जितने हमारे जो क्लाइंट होंगे उनको वर्क स्टेशन भी बोलते हैं और नोड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, वो मान लो हमारा एक वर्क स्टेशन या एक नोड हमारा करप्ट होता है तो हम सर्वर से अपने डेटा को वापस से पा सकते हैं, गेट कर सकते हैं, दैट इज रिलायबिलिटी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या, अगर डेटा को हम अगर अपने रिसोर्सेज को शेयर कर देंगे तो हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, बचेगा। यानी कि मान लो हमारे पास स्कूल के अंदर लाइब्रेरी में 10 कंप्यूटर हैं और उन 10 कंप्यूटर से मुझे क्या करना है,
प्रिंटर की फैसिलिटीज यूज करनी है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास प्रिंटर एक ही होगा, तो हम सभी क्या कर देंगे, नेटवर्क में स्टैब्लिश कर देंगे और उन 10 प्रिंटर से क्या कर सकते हैं, प्रिंट दे सकते हैं। इससे हमारा क्या कॉस्ट हमारा कम हुआ। कम्युनिकेशन, हम बहुत सारे कंप्यूटर को मिलाकर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, तो इसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स टू मेक ऑल प्रोग्राम्स, डेटा एंड पेरिफेरल अवेलेबल टू एनीवन ऑन द नेटवर्क। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं, अवेलेबल डेटा है, अवेलेबल डिवाइसेस हैं, वो सभी को क्या हो, शेयर हो सके। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, रिसोर्स शेयरिंग करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन ऑफ द रिसोर्स एंड द यूजर। ठीक है, चाहे भले ही यूजर हमारे किसी भी लोकेशन पर हो, किसी भी फिजिकल लोकेशन में और कहीं पर हो, एनी टाइम दे कैन एक्सेस द रिसोर्सेज व्हिच इज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज एंड बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है बेटा, जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया रिसोर्स शेयरिंग का, वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, नाउ दिस इज द प्राइमरी यूज ऑफ नेटवर्क, ओके, is to share among users, programs, application, data and peripheral devices connected to the network. ठीक है, no, this is the best thing. Suppose अगर आपके पास डेटाबेस है, आपके पास डीवीडी ड्राइवर है, आपके पास स्कैनर है, आपके पास प्रिंटर है, आपके पास एंटीवायरस है, ठीक है, चाहे वो कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, इसको आपको शेयर करना है अमंग दी कंप्यूटर नोड्स। मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में अगर आपको शेयर करना है तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू उसको शेयर कर सकते हैं। दैट इज अ बिग एडवांटेज। नेक्स्ट हमारा बेटा एडवांटेज है रिलायबिलिटी का। अब बेटा यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सो बैकअप ऑफ अ डेटा। बैकअप ऑफ अ डेटा का मतलब मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ अ फाइल ऑन 2 और मोर डिफरेंट मशीन। इसका मतलब क्या है, हम अपना जो डेटा है वो एक या एक से ज्यादा मशीन पर, कंप्यूटर पर रख सकते हैं। सो इफ वन of them is unavailable due to some hardware crash or any other reason, I can access my data too। इसका मतलब क्या होता है कि जो अगर किसी वजह से मेरा एक कंप्यूटर या फिर एक डिवाइस, एक नेटवर्क नोड हमारा खराब होता है, करप्ट हो जाता है, किसी वजह से अनअवेलेबल होता है, उसकी उससे हमको कोई नुकसान ना हो और हम किसी और मशीन से डेटा को एक्सेस कर सकें। दैट इज रिलायबिलिटी। हमारा जो नेटवर्क होगा हमको एक रिलायबल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि हम उसका ज्यादा यूटिलिटी यूज कर सके। नेक्स्ट हमारा था कॉस्ट फैक्टर। इट मींस टू जनरली रिड्यूस द कॉस्ट सिंस द रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। अब बेटा क्या रिड्यूस द कॉस्ट का मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, कि अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है और 10 कंप्यूटर में आपको एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप क्या करना पड़ेगा, 10 एमएस ऑफिस लाइसेंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक परचेज करें और बाकी में क्या कर दें, उसको शेयर कर दें, तो आपका यहाँ पे क्या कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कॉस्ट फैक्टर हो जाएगा। ये भी किसका एडवांटेजेस हो गया बेटा। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा, एडवांटेजेस में कम्युनिकेशन मीडियम। यस, इट्स अ बिग थिंग ऑफ अ कम्युनिकेशन मीडियम। अगर हमारे बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क में हैं तो एडवांटेज क्या होगा कि हम सभी कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर कर किसी से भी कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फिर आपका ईमेल एक्सेसिंग हो गया। तो किसी भी मशीन पे हम कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं एट एनी टाइम एंड प्लेस। which means can send message and whatever the changes at one end are done can be immediately noticed at another। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, अगर एक कंप्यूटर में चेंजेस हुए, सर्वर में चेंजेस हुए, तो बाकी सारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दिखेगा हमें। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम रेलवे रिजर्वेशन का। देखो रेलवे रिजर्वेशन हम घर बैठे आज इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। मान लो अगर हमें कोई जर्नी प्लान करनी है और जर्नी प्लान करने के लिए हमें पता है कि इस डेट को, स्पेसिफिक डेट को मुझे इस ट्रेन का टिकट परचेज करना है, तो जब भी आप उसे लॉगिन करेंगे तो आपको जो अवेलेबल सीट होगी जर्नी की आपकी, वो दिखाएगा। अगर मान लो उसमें से कोई सीट डिडक्ट होती है, यानी किसी और ने उसको परचेज किया है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा एग्जांपल हो सकता है कम्युनिकेशन मीडियम का। ठीक है, अब नेटवर्क में होता क्या बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क में चीजें होंगी क्या। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में होगा क्या, कुछ हमारे नोड्स होंगे। द टर्म्स नोड रेफर, यहाँ पे बेटा नोड्स किसको बोला जाएगा, चलिए हम बात करते हैं नोड्स की। अब जैसे मान लो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है।
तो इसमें बहुत सारे जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है इनको क्या बोला जाएगा, नोड बोला जाएगा, नोड बोलते हैं, NODE। ठीक है, द टर्म्स नोड्स टू रेफर टू कंप्यूटर दैट आर अटैच्ड टू अ नेटवर्क एंड आर सीकिंग टू शेयर रिसोर्सेज। और क्या करते हैं, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, नोड बोलते हैं। मान लो अगर इसमें से कोई एक कंप्यूटर हमारा सर्वर है, ठीक है, सर्वर का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है कि जो डेटा होगा अवेलेबल नेट सर्वर के पास, वो क्या करता है, शेयर करता है एक दूसरे को। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट यानी कि मैक आईडी होता है, हर एक कंप्यूटर के पास आईपी एड्रेस होता है, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में अवेलेबल जितने भी हमारे क्या है जो कंप्यूटर है, सबके के पास एक अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिससे कि डेटा ट्रैवल होता है सभी कंप्यूटर में। इस तरह से हमने देखा बेटा कि क्या क्या चीजें यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में होती है। इसके अलावा डेटा होता क्या है, और क्या चीज, और क्या स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का। ठीक है, यहाँ पे होता है सेंडर, एक हमारा सेंडर होता है डेटा को जो सेंड करता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं जो डेटा को रिसीव करते हैं। ठीक है, जो सेंडर भी हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, रिसीवर भी हो सकते हैं। फिर मैसेज होता है, ठीक है, जो डेटा हमको सेंड करना होता है वो हमारे पास क्या होता है, मैसेज होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं। नेटवर्क के अंदर जो हमारे डेटा किस चैनल के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह में जाएंगे, वो हमारा कौन बताता है, नेटवर्क जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया बताता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, यानी आर्किटेक्चर कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करेंगे तो इसमें हमारे मेनली 4 टाइप ऑफ नेटवर्क आएंगे। पहला आएगा हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा आएगा लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और चौथा आएगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो ठीक है बेटा, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं बाय द डिस्टेंस, वेरी साइज और के जियोग्राफिकल के बेसिस पर, यानी कि एरिया के बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क में बी a small or a big depending upon a number of computer and other network device linked together। इसको हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क इन वेरी इन साइज, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड जियोग्राफिकल। ठीक है, इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर, और या फिर अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को हमको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि पैन हो गया, लैन हो गया, मैन एंड वैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सभी का अपना अलग अलग क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है बेटा। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। पहला जो मैं आपको आर्किटेक्चर दिखा रहा हूँ किसका है, पैन का है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि आपको नाम से ही मालूम पड़ गया होगा कि ये जो नेटवर्क है वो किसी स्पेसिफिक यूजर, किसी वन यूजर के अराउंड रहता है। मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर पर से मुझे बाकी डिवाइसेस को क्या करना, शेयर करना है। ठीक है, जैसे मेरा माउस हो गया, ऑनलाइन माउस हो गया, सॉरी मेरा ब्लूटूथ माउस हो गया, या मेरा प्रिंटर हो गया, या मेरा टैबलेट हो गया, हेडफोन हो गया, कोई रिमोट हो गया, मुझे अलग दूसरा कोई कंप्यूटर को शेयर करना है, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए अगर मुझे कोई नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है तो उस तरह के नेटवर्क को बोला जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क में होता क्या है, चलिए देखते हैं। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, इट जनरली कवर्स अ रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर, यानी 10 मीटर का इसका रेंज होता है, उससे ज्यादा ये नेटवर्क नहीं बना सकते। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद अ केबल और वायरलेस, यानी कि केबल के थ्रू भी हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं और वायरलेस भी हो सकता है, जैसे ब्लूटूथ माउस और ब्लूटूथ कीबोर्ड का हो सकता है, या फिर जब कभी हम दो मोबाइल से आपस में डेटा शेयर करते हैं, ठीक है, शेयरट के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। ठीक, उसी तरह से अगर हमारे पास क्या है कि डेटा केबल का यूज करके मोबाइल से डेटा हम कंप्यूटर में, कंप्यूटर से डेटा मोबाइल में हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये कुछ इस तरह के हमारे कम्युनिकेशन चैनल को या इस तरह के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे बेटा। ठीक है,
जैसे कि मैंने बताया दैट नेटवर्क इज ऑर्गेनाइज अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन के अराउंड ही ये रहता है। नाउ अब यहाँ पर बेटा जो हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क की बात करने वाले हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में आप देख सकते हैं एक यहाँ पे हमारा स्विच होगा, एक हमारा सर्वर हो सकता है, क्लाइंट हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे हमारे क्लाइंट होंगे, एक सर्वर होगा और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास स्विचेस और हब होगा। ये नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में इसको मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारा रिपीटर आएगा, में राउटर आएगा, लैन आएगा, सॉरी हमारे हब आ सकते हैं, स्विचेस आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह के हमारे क्या हो सकते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हमारे साथ यूज होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में, लैन में। या और भी एक प्रकार का लैन हमारा हो सकता है, वो कुछ इस तरह का हो सकता है जहां पे सर्वर नहीं होगा, सारे क्या होंगे हमारे पीयर टू पीयर, इसको बोलेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि सभी आपस में क्या एक शेयर सर्वर की तरह और क्लाइंट की तरह दोनों तरह काम करते हैं। तो ये भी हमारा एक लैन का एक टाइप हो सकता है। अब चलो बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन, इट इज अ नेटवर्क दैट इज confined to a relatively small area, यानी स्मॉल एरिया के लिए लैन का यूज करते हैं। इट जनरली लिमिटेड टू जियोग्राफिक एरिया सच एज स्कूल, लैब और ऑफिस बिल्डिंग, यानी कि ऑफिस बिल्डिंग और स्कूल लैब के लिए ये हमारा जो एरिया होता है। जैसे कि मान लो लैन इन योर होम, आपके घर में भी आप लोकल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ऑफिस में क्रिएट कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग है उसमें, बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स है उसमें हम लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक कैंपस के अंदर हम लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई कैंपस है, लाइक हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया या फिर हमारा शॉपिंग मॉल हो गया, उस एरिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, इसकी रेंज की बात करें तो 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर हो सकते हैं। डिस्टेंस इज नॉट मोर देन 5 किलोमीटर यहाँ पे दिया है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर अप टू 10 किलोमीटर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लैन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर लैन का यूज करना, इसको हम प्राइवेट नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्राइवेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, क्रिएट किया जाता है। जैसे कि मान लो स्कूल में करना है, कॉलेज में करना है, ठीक है, शॉपिंग मॉल में करना है, या फिर ऑफिस में करना है, या फिर आपके घर में भी करना है, तो यह प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं। इसको इस तरह के नेटवर्क क्या बोलता है लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। इसकी एक लिमिटेशन है 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होगी, यहाँ पे वायर की लेंथ होगी, ठीक है, वायर की लेंथ, यानी कि अब अगर हम किलोमीटर की मैं बात करें तो यहाँ पे वायर की लेंथ है, ठीक है, ना कि जो डिस्टेंस है। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर लैन में द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आर शेयर्ड थ्रू लैन, यानी कि जो एडवांटेजेस हैं इसके लैन के वो मैं बता रहा हूँ कि जो आपके हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर हैं आप लैन के थ्रू क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं। इन लैन वन कंप्यूटर इज डिजाइन एज अ फाइल सर्वर, ठीक है, जिसको हम एक कंप्यूटर होता है जिसको कि हम सर्वर क्रिएट करते हैं, वो हमारा एज अ उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या होगा विंडोज सर्वर होगा, और वो सर्वर की तरह वर्क करेगा, उस पर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बाकी हमारे क्लाइंट मशीन को, ठीक है, यानी कि नोड को या फिर वर्क स्टेशन को। विच स्टोर ऑल द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी शेयर्ड बाय कंप्यूटर अटैच टू द नेटवर्क, ये करता क्या है बाकी डेटा को क्या करता है शेयर करता है बाकी जो हमारे रिमेनिंग कंप्यूटर हैं उनको। कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सर्वर और कॉल्ड वर्क स्टेशन, जितने भी कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड होते हैं सर्वर के साथ, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड होते हैं सर्वर के साथ, यानी कि सर्वर के साथ ये सर्वर मशीन है, इस सर्वर के साथ बाकी सारे जो कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड हैं इन सभी को क्या बोला जाता है वर्क स्टेशन बोलते हैं। इन सभी कंप्यूटर क्या बोलेंगे बेटा वर्क स्टेशन बोलेंगे, या उसको हमको नोड भी बोल सकते हैं। क्लियर, जो सर्वर के साथ हमारे जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उनको हम वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। अब बेटा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, यानी कि क्या सिमिलरली लार्जर देन लैंड, ठीक है, कैन कवर अ सिटी एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज, यानी कि एक सिटी के अंदर, ठीक है, सिटी के अंदर जो नेटवर्क एस्टैब्लिश होगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो सकता है दिस मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूजुअली इंटरकनेक्टेड ऑफ नंबर ऑफ लैंड्स एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर, यानी क्या होता है मैन का मतलब सिंपल क्या अलग अलग लैन को क्या करता है ये इंटरकनेक्टेड करता है, यानी कि सभी लैन को क्या करता है आपस में जोड़ता है विद इन अ सिटी और नियर बाई, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ पर
जनरली इस तरह का नेटवर्क के लिए हम लोग गाइडेड मीडिया का यूज करते हैं। गाइडेड मीडिया मैं अभी आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, जिसमें हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे मैन में वायर के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका उपयोग है, देखिए समझते हैं। मैन इज अ नेटवर्क कवर अ ग्रुप ऑफ नियर बाई कॉर्पोरेट ऑफिस और अ सिटी एंड माइट बी आइदर प्राइवेट और पब्लिक। इसका मतलब क्या होता है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेट मतलब जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं एक सिटी के अंदर। मान लो एक स्कूल तुम्हारा हंडिया में है, एक चकमदा में है, मान लो एक ब्रॉक में आता है, ठीक है, या फिर कोई भी एक सिटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्लेस होते हैं। मान लो वहां पे कवर, जिसको कि कवर करना है, ठीक है, नेटवर्क से जोड़ना है, तो यहाँ पर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क स्टैब्लिश करेंगे जो कि एक सिटी के अंदर होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका जो सिटी केबल आता है आपका डिश केबल, वो आपका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है किसका, मैन का, मेट्रोपोलियन नेटवर्क का, ठीक है। इट रेफर टू नेटवर्क दैट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ बिग सिटी, ठीक है। जैसे मान लो एक ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अगर हम इलाहाबाद की बात करें या फिर हम लखनऊ की बात करें, एक लखनऊ सिटी, इलाहाबाद एक सिटी है। अब इलाहाबाद सिटी के अंदर बहुत सारे एरिया हैं, तो मतलब सिविल लाइन एरिया है, कोई हमारा जॉर्ज टाउन एरिया है, ठीक है, हमारा चौक का एरिया है, ठीक है, हमारा जो फाफामो का एरिया या हमारा हंडिया का एरिया, इन सभी को कनेक्ट करना आपस में। एक सिटी के अंदर का जो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा नेटवर्क का, वो हमारा मैन कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा, अच्छा इसके पहले हम आगे बढ़े तो मैं इसका एक बताता हूँ। 100 किलोमीटर इसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, 100 किलोमीटर के अंदर जितने भी हमारे स्टेशन पड़ेंगे, यानी कि कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको आपस में जोड़ सकते हैं। और इसका जो लिमिट है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है बेटा ना। अब हम बात करेंगे वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर सिंपल सा कैटेगराइज किया गया है, कैटेगराइज किसकी की गई है, वाइड एरिया नेटवर्क की, जहां पे देखिए बिल्डिंग के अंदर के नेटवर्क को क्या बोलेंगे, लैन, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। एक बहुत सारे बिल्डिंग को अगर आपस में कनेक्ट करना है, बहुत सारे बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, यानी इस बिल्डिंग को इस बिल्डिंग के साथ, एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग मान लो हमारा हंडिया में है, ये ग्रुप ऑफ बिल्डिंग हमारे चकमदा में है, ठीक है, इन दोनों बिल्डिंग को आपस में कंप्यूटर नेटवर्क में ऐड करना, जोड़ना है, तो इसके लिए हमको मैन चाहिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ये स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये सारे चीज अगर एक ग्लोब के अंदर आ जाए, ठीक है, कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाए, ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर आपको नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए जो आपको नेटवर्क पढ़ना है, जो स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और बेस्ट एग्जांपल इसका इंटरनेट है। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। दीज आर द नेटवर्क स्प्रेड ओवर लार्ज डिस्टेंस से अक्रॉस कंट्रीज और इवन कंट्री कॉन्टिनेंट थ्रू केबलिंग और सैटेलाइट अपलिंक एंड कॉल्ड वैन। अपलिंक और डाउनलिंक यहाँ पे एक दो टर्म यहाँ पे यूज किया गया है। अपलिंक का मतलब होता है सेंड करना और डाउनलिंक का मतलब है रिसीव करना, डेटा सिग्नल्स, ठीक है। सैटेलाइट के माध्यम से जब डेटा हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हमारा अपलिंक होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम पूरा अराउंड द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अराउंड द वर्ल्ड कहीं पर भी कोई भी डेटा आपको शेयर करना है, तो उसके लिए आपको वैन का यूज करना पड़ेगा। तो वैन यहाँ पर सिंपल एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, इंटरनेट, ठीक है। इट कैन इवन be a group of lands that are spread across several location and connected together। और बहुत सारे लोकेशन को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, ठीक है। It facilitate fast and efficient exchange of information at leisure cost and higher speed। एक बहुत अच्छी स्पीड के साथ और कम से कम कॉस्ट में आपका डेटा क्या करता है, एक्सचेंज करता है ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। द लार्जेस्ट वैन इज इंटरनेट, ठीक है। जो इसका बैंडविड्थ होता है, डेटा ट्रांसफर रेट होता है, वो क्या होता है, हायर होता है वैन में, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, आपका इंटरनेट है बेटा, ठीक है। सो ये हमने बात करी, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना जा रहा हूँ लैन और वैन का। सो लैन में क्या डिफरेंशिएट है, वैन से कैसे ये डिफरेंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, लैन है। इट इज स्प्रेड अ वेरी लार्ज एरिया, दैट इज वैन। इट इज यूजुअली कॉस्ट लेस टू सेट इट अप, इट कॉस्ट हायर टू सेट इट अप। इसका मतलब इसको लैन को क्रिएट करने में हमें जो कॉस्ट लगती है वो कम होती है, लेकिन इसके लिए हायर होती है। इट इज यूजुअली अ सिंगल नेटवर्क, और यहाँ पे इट इज यूजुअली नेटवर्क ऑफ अ मेनी नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क को मिलाकर क्या बनता है, वैन बनता है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको
क्या बताया, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको बताया, जिसमें हमारा क्या था, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको मैंने कैटेगराइज किया, इसको मैंने आपको बताया क्या डिफरेंशिएशन है, सबकी क्वालिटीज क्या हैं, क्या इसके अंदर एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप क्या करते हैं, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं बेटा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क and types of network, ठीक है। So I hope you understand the concept. Till then, keep watching, keep learning, and very important, keep sharing. Okay beta, thank you very much for watching it.